Hey everyone, this is Vikas Singh, and today I will explain you the fifth chapter of class 9th. I Vow to Thee My Country, and this poem is composed by Sir Cecil Spring Rice. The meaning of this poem, I vow to thee my country. I वो मीन्स होता है शपथ लेना, और दी मीन्स होता है तुम्हारी, माई कंट्री यानी कि वह कभी अपने देश की शपथ लेता है कि और कसम खाता है. And the background of this poem is that the poet is ready to sacrifice for his country his dearest and the best thing alls. So जो कवि हैं वह अपने देश से इतना प्रेम करते हैं कि वह अपने देश के लिए अपनी सभी प्रिय वस्तुओं को और सबसे अपनी चाहने वाली चीज़ों को देश के लिए कुर्बान करने को भी तैयार रहते हैं. ओके, सो लुक एट द स्टैंजा. आई वो टू दी माई कंट्री. आई वो मतलब होता है शपथ लेना, टी मतलब तुम्हारी, और कंट्री मतलब मेरे देश. तो कवि कहते हैं कि आई वो टू दी माई कंट्री, मैं तुम्हारी शपथ लेता हूँ मेरे देश. ऑल अर्थली थिंग्स एबव, यानी कि अर्थली मतलब सांसारिक, थिंग्स वस्तुएं, एबव ऊपर, यानी कि जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, जितनी भी सांसारिक चीज़ें हैं, उन सभी से बढ़कर इंटायर एंड होल एंड परफेक्ट. इंटायर संपूर्ण रूप से, होल एंड परफेक्ट यानी कि जो सबसे अच्छा हो उस तरीके से, यानी कि सभी सांसारिक वस्तुओं से ऊपर अपना संपूर्ण रूप से वह द रिव्यू ऑफ माई लव, यानी कि वह अपने देश के लिए अपने प्रेम से, अपने संपूर्ण प्रेम से और सर्वोत्तम देकर वह अपने देश की सेवा करना चाहते हैं. द लव दैट आस्क नो क्वेश्चन, ऐसा प्रेम जो आस्क नो क्वेश्चन, जिसमें कोई भी प्रश्न ना हो. द लव दैट स्टैंड द टेस्ट, और ऐसा प्रेम जो स्टैंड हमेशा तैयार रहता है द टेस्ट, सभी परीक्षाओं के लिए, यानी कि उनका ऐसा प्रेम है उनके देश के प्रति जो सभी परीक्षाओं के लिए भी तैयार रहता है. दैट लेज अपॉन द ऑल्टर डियरेस्ट एंड द बेस्ट. द लेज जो रेडी है हमेशा, जो हम हर परिस्थिति के लिए तैयार है. अपॉन द ऑल्टर एंड डियरेस्ट, ऑल्टर मतलब होता है बलि वेदी, यानी कि देश के प्रति, वह देश का वो जो बलिदान होता है, देश के प्रति जो बलिदान करते हैं. डियरेस्ट एंड द बेस्ट, यानी कि डियरेस्ट मतलब जो सबसे प्रिय चीज़ें हैं, एंड द बेस्ट जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं. वह अपने देश के प्रति सभी अच्छी चीज़ों को और अपनी सबसे प्रिय चीज़ों को उस ऑल्टर यानी कि उस बलि वेदी में कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं. द लव दैट नेवर फ्लैटर्स एंड द लव दैट पेज द प्राइस, यानी कि द लव दैट नेवर फ्लैटर्स, ऐसा प्रेम उनका जो नेवर फ्लैटर्स, जो कभी भी लड़खड़ाता नहीं है, कभी भी संकोच नहीं करता है किसी भी परिस्थिति के लिए. कोई भी सेक्रीफाइस हो उसके लिए वह, किसी भी बलिदान के लिए वह जरा सा भी सोचते नहीं, सेक्रीफाइस नहीं करते, ऐसा लव. एंड द लव दैट पेज द प्राइस, और ऐसा प्रेम दैट पेज जो चुकाता है, अदा करता है द प्राइस, हर एक कीमत को. पेज द प्राइस मीन्स यानी कि उनका ऐसा प्रेम है जो अपने देश के प्रति कि वह किसी भी प्राइस यानी कि कोई भी मूल्य चुकाने के लिए भी तैयार है उन्हें, यानी कि अपने देश की सेवा के लिए कुछ भी बलिदान करना पड़े तो वह उसके लिए हमेशा तैयार हैं. द लव दैट मेक्स अनडाउटेड द फाइनल सेक्रीफाइस, यानी कि द लव उनका ऐसा प्रेम दैट मेक्स अनडाउटेड मीन्स निर्भीक, यानी कि वह उनका जो प्रेम है वह इस तरीके का है जो बिल्कुल निर्भीक है. द फाइनल सेक्रीफाइस, फाइनल सेक्रीफाइस मीन्स अंतिम बलिदान के लिए वह तैयार है. अंतिम बलिदान मीन्स जो हमेशा रेडी रहता है मृत्यु के लिए भी. कवि इस कविता में अपने देश के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं, और ऐसा प्रेम जो हर एक सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहता है, जो हर एक परीक्षा देने के लिए तैयार रहता है, और ऐसा सेक्रीफाइस जो अपना संपूर्ण रूप से हर एक कीमत अदा करने के लिए भी तैयार रहता है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन.